जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है संपूर्ण देश में बड़े उत्साह के साथ। आज के दिन हमारे देश को में संविधान लागू हुआ था, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ था, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रह जाती। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो ऐसी कुछ परिस्थितियां पुनः उत्पन्न हुई हैं। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार बदलते दौर में कुछ चीजें प्रासंगिक नहीं रही। जिस तरीके से आज धर्म विशेष के नाम पर जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म विशेष के तुष्टीकरण की आड़ में हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति को कुचलने का निरंतर प्रयास हो रहा है, उस संदर्भ में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, जो कि वर्तमान संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख नहीं है, लागू नहीं है। दूसरा, जनसंख्या जिहाद के माध्यम से धर्म विशेष के लोग जिस तरीके से इस राष्ट्र का इस्लामीकरण करने के मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं, उन मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए आज आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जो कि वर्तमान संविधान का हिस्सा नहीं है। और बड़े दुख का विषय होता है कि जब केंद्र सरकार CAA का कानून बनाती है, नागरिक सुरक्षा कानून, तो चंद शरारती तत्व कुछ भोले भाले नागरिकों को उनकी भावनाओं को भड़का करके उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित करके एक राष्ट्रद्रोह का कार्य करते हैं और भोले भाले नागरिकों को भी अपने इस राष्ट्रद्रोह के कृत्य में शामिल कर लेते हैं। जैसा कि गत वर्ष शाहीन बाग में संपूर्ण राष्ट्र ने देखा कि क्या हुआ, और शाहीन बाग के बाद दिल्ली में उन्हीं धर्म विशेष के लोगों द्वारा भड़काए गए दंगों को भी देखा कि क्या हुआ। तो हमारा कर्तव्य, विशेषकर अखिल भारत हिंदू महासभा के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वो जनता के बीच में जाएं और उन्हें ऐसे राष्ट्रद्रोही तत्वों से सावधान रहने का लिए जागरूक बनाएं और साथ में उनको हिंदू महासभा की नीतियों से जोड़ते हुए राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाएं। और दिल्ली के अंदर इस चीज का विशेष उत्तरदायित्व हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे साथ में खड़े हैं विजेंद्र सिंह राजू पार्चा, हमारे साथ में इधर संगठन मंत्री खड़े हैं केशव जी, और प्रभारी खड़े हैं अलबेल सिंह जी। दिल्ली के अंदर ये इनका दायित्व है कि दिल्ली के नागरिकों को कैसे राष्ट्रवाद से जोड़ा जाए और उनमें देशभक्ति के जज्बे को पैदा करके उन्हें समाज के हित में लगाया जाए। तो मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है कि यही संदेश हिंदुस्तान भारतीय गणतंत्र के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक पदाधिकारियों को निर्वहन करना है और हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वीर सावरकर के आदर्शों को अपनाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि 100 समस्याओं की
एक कुंजी है, वो है सत्ता। और ये आह्वान उन्होंने इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ितों से आह्वान किया था कि आगे बढ़ो, राजनीति में सक्रिय होकर के सत्ता हासिल करो और अपनी समस्याओं का निदान स्वयं करो। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं थोड़ा सा उसको विस्तार दे रहा हूं कि ऐ देश के हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं, उठो, राजनीति में अपने पैर जमाओ और इस देश के हिंदुओं को वीर सावरकर की विचारधारा और हिंदू महासभा की हिंदू राजनीति से जोड़ते हुए देश के तमाम राज्यों और केंद्र की सत्ता को प्राप्त करो और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हुए इस देश के हिंदुओं, हिंदू धर्म, हिंदी भाषा, हिंदू संस्कृति, हिंदू साहित्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करो। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। चलिए सर। जय हिंद। जय हिंद।